homogeneous cylinder of radius r and weight w, rest on the horizontal floor, rest on a horizontal floor and is in contact with vertical wall. This vertical wall, guys, okay, as shown in figure. The if the coefficient of friction at all contact surface is f, that vertical wall and that horizontal contact surface is f, the couple moment required, the couple m, that m is nothing but a moment required to rotate the cylinder is equal to, आपको वो क्या है, यहाँ पे भी f देखे है और यहाँ पे भी f देखे है. दिस वेट इज इक्वल्स टू, ये होमोजेनियस सिलेंडर का वेट है w और रेडियस है r. दिस आर द गिवन. तो आपको क्या करना है कि आपको निकालना है कि मोमेंट कितना रहेगा, ये आपको निकालना है. दैट क्वेश्चन दिखने के लिए इजी है लेकिन वैसे इजी नहीं है. ओके, दैट्स व्हाई आपको भी थोड़ा ये लगा होगा, यानी निकालने के लिए प्रॉब्लम गई होगी. कितने जनों का आंसर आया है? सेम आंसर इट इज इक्वल्स टू बी इज द आंसर. कितने लोगों का है? एनीवन? ए है आंसर. सॉरी, ए इज द आंसर. सब प्रेजेंटेशन की वजह से ना अमृत ज्वाइन नहीं हो पा रहा है. नाउ अभी ज्वाइन करो, बोलना उसको. ओके, सो देखते हैं अपन ये क्वेश्चन डायरेक्टली स्क्रीन अपने इस पे बोर्ड पे. क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 19. We want surface. So there is no rough smooth surface. There is both of rough surface. That's why दोनों का भी कुछ ना कुछ फ्रिक्शन रहेगा. तो दैट फ्रिक्शन, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन आपको कितना देखे है? That friction is given our F. Yes, F. F is given. So free body diagram is like this. That R, there is W, there is normal reaction. Suppose this is A, so I'm taken NA, and this is B, so that is NB, normal reaction NB. We are taking this moment M. This is C point. So now, तो स्क्रीन थोड़ी ब्लर होने वाली है. ओके, 1 मिनट. ऑटो फोकस है ना, क्या करना, 1 मिनट.
now आता है ठीक. ओके आता क्लियर है ना? हो सर क्लियर. Okay, this is x-axis. This is y-axis. Now अभी एंटी क्लॉकवाइज उसका रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देखे तो रोटेशन उसका वही रहने को ना. सो दैट इज रोटेशन के लिए यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे उसका एफ ए लगेगा और यहाँ पे उसका एफ बी लगेगा. These are the FA and FB. Which portion? ये पोर्शन पे और ये पोर्शन पे. Now we are taken nu is equals to F वर्ज ऑफ मोशन के लिए, W R and M is equals to what? For the direction of the directional of directions of the frictional force see the direction of. सर हाँ हाँ बोल ना. सर माझं एफच्या जागी म्यू घेतलं होतं तर ए आला. काय घेतलं तू? एफच्या जागी काय घेतलं? म्यू. एफच्या जागी न्यू घेतलं तर न्यू इंटू एन ए घेशील तर तुझा एफ ए होऊन जाईल ना. आणि एफ ए येईल ना तिथे. एफ ए म्हणजे फोर्स येईल ना, फ्रिक्शन फोर्स येईल ना. फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी इज इक्वल्स टू. असं घ्यावं लागेल ना तुला. तर आला आहे का तुझं मग? सर आन्सर सेम आहे पण एफच्या जागी म्यू घेतलं होतं म्हणून आन्सर वेगळा आला. WRF into 1 plus mu upon 1 plus mu square. तर बरोबर आहे ना. एफ नाही आला तुझा तिथे आहे ना, WRF आला फक्त. सो आपण एफ घेऊ ना. आपण एफ इज इक्वल्स टू न्यू इंटू एन ए. एफ इज इक्वल्स टू न्यू इंटू एन ए. एफ तर घ्यावं लागेल ना तुला. एफ म्हणजे काय? फ्रिक्शन फोर्स आहे ना. न्यू इट इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है. सो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्यों लेना है मुझे? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मुझे फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड आउट करने के लिए लेना है. दैट्स व्हाई एफ तो लेना पड़ेगा. अब देखो, अब यहाँ पे क्या है? फॉर द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स सी द डायरेक्शन ऑफ इम्पेंडिंग. डायरेक्शन ऑफ इम्पेंडिंग इज नथिंग बट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ इम्पेंडिंग. सो डायरेक्शन ऑफ इम्पेंडिंग, तभी मुझे डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स पता चलेगा. डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू एफ ए towards A and FB towards vertical. Okay, towards vertical. So FA और FB मेरा हो गया. Now FA और FB हो गया. इसके बाद summation of fx is equals to 0. Summation of fx is equals to 0. FA is equals to NB. NB इधर जा रहा है, FA इधर है. FA is equals to NB. तो NB is equals to nu NA is equals to NB. So nu NA is equals to NB. So nu is equals to F frictional small f. That is nothing but again friction coefficient. Friction coefficient. Okay.
So we can take f, small f, and A is equals to NB. And summation of vertical forces is equals to 0. ऊपर जाने वाले पॉजिटिव एंड नीचे आने वाले नेगेटिव, ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले नेगेटिव. So minus W, which are, this is minus W, plus NA plus FB is equals to 0, is equals to 0. So what guys? So NA is equals to, now NA is equals to W minus FB. So W minus FB is nothing but, FB is nothing but what? FB is nothing but mu and b. Mu into B. Is equals to N. So again we can take NV is equals to NA. We can take this, यहाँ पे न्यू की जगह मैं क्या लिख सकता, F and B. अब NA is equals to again W minus F and B is equals to F into NA. F into NA मैं लिख सकता F into NA, that NB is equals to F into NA. F into NA. अब F into NA है तो that F into NA मैं फिर से उधर लेके जाता या नहीं, NA प्लस F स्क्वायर NA, NA प्लस F स्क्वायर NA, यहाँ पे F स्क्वायर हो जाएगा, NA इज इक्वल्स टू W. सो NA कॉमन निकाल लो, 1 प्लस F स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू W हो गया. सो NA इज इक्वल्स टू W डिवाइड बाय 1 प्लस F स्क्वायर, W divided by 1 plus F square. Now W divided by 1 plus F square. Okay. Now taking moment about clockwise taken positive. So FA into R, clockwise FA into R plus FB into again R, the distance it is R, minus M is equals to 0. FA is equals to, so M is equals to guys, M is equals to FA FA, यानी R में कॉमन निकाल सकता है इसमें से, FA प्लस FB, FA प्लस FB. अब इसको मैंने न्यू को क्या लिखा है, F and A, न्यू को यहां पे भी क्या लिखा है, F and B. Okay, so we can write here R is equals to F and A plus F and B. So we can मैं ये बाहर निकाल सकता, क्या निकाल सकता बाहर, F कॉमन निकाल सकता मैं. So F कॉमन निकाला था, FR it is common. Now FR कॉमन निकाला तो NA plus NB
NA plus NB. NA is equals to this, NB is equals to this. Okay, so put here guys. पहले अपन NB is equals to NA is equals to अगर ये है तो यहाँ पे भी अपन ये डाल के NB फिर से निकाल लेते, यानी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं जाएंगी मुझे. NB is equals to FNA. So FNA is equals to what? This W divided by 1 plus F square. So यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे ही रहने दो, W डिवाइड बाय 1 प्लस F स्क्वायर. ओके, तो आप अंदर लिख सकते हो उसको. डन. अभी डाल दो M के इक्वेशन में FR W F डिवाइड बाय 1 प्लस F स्क्वायर, तो W F डिवाइड बाय 1 प्लस F स्क्वायर एंड A प्लस अगेन W into 1 plus W divided by 1 plus F square. ओके, सो इसमें से कॉमन क्या निकल जाता? W इट इज कॉमन. 1 प्लस F स्क्वायर आपको लिखना है वहां पे, क्योंकि ऑप्शंस में देखिए 1 प्लस F स्क्वायर, सो दैट्स व्हाई आपको वहां पे ही रखना है. सो आप क्या करोगे, M इज इक्वल्स टू अगेन W F स्क्वायर, W F स्क्वायर F स्क्वायर. ओके, तो क्या हो जाएगा गाइस, अगर मैंने कॉमन निकाल लिया बाहर, W कॉमन निकल गया, तो F अपॉन 1 प्लस F स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस F स्क्वायर सेम है, तो मैं F प्लस 1 लिख सकता ना. F प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस F स्क्वायर. डिनोमिनेटर उन दोनों का सेम है, इसीलिए मैं डायरेक्टली F प्लस 1 लिख सकता. सो दैट इज, आप इस तरह लिख सकते हैं इसको, F R W that is equals to M. Okay, option A is the correct answer. Okay, any doubt guys? Any doubt? Okay, if it is no doubt, then go for the question number 9. लिख लो आप, 2 मिनट देता मैं. सर क्वेश्चन नंबर 9 चा आन्सर M इज इक्वल टू 64 आलं. करेक्ट आहे. आणि FC जे C मोमेंट वर घेतलं होतं ते 320. कुठे घेतलं होतं? C मोमेंट वर घेतलं होतं. हा, पहिले ते VC काढावं लागेल ना मोमेंट. वाय काढावं लागेल. हा ठीक आहे, VC काढावं लागेल. ठीक आहे ना. आंसर M इज इक्वल्स टू 64 असा करेक्ट आंसर आहे. हो गया, लिख के जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे.
क्वेश्चन दिखने के बहुत अच्छा दिखता, वेरी ग्रेट। ओके, देखो देखो, ए ड्रम ब्रेक is shown in figure. Drum is rotated in anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction. Okay. The coefficient of friction between drum and shoe, it is 0.2. The dimension shown in figure. The braking torque, we want torque moment. Okay, torsion, braking torque. In Newton meter, the brake shoe is. We want torsion meter. That shoe and that drum. Okay. So this is the total distance are given. Firstly, we want this reaction. यहाँ पे आपका एक 200 क्या देखे, that 200 is equals to radius. Radius is given. Okay. And that 100 Newton force is given. 100 Newton force is given. So we want this torque. Okay. We want this torque, guys. Okay. सो देखो, सबसे पहले अपने को ये समझना पड़ेगा कि ये एग्जाम्पल कहाँ का है, एक्चुअल लाइफ में अपन कहाँ पे ये करते हैं। देन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, देन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो फर्स्टली हम ये लिख लेते हैं कि ये कहाँ पे यूज होगा। ओके ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 19 और 20 दोनों पे है। देखो बोलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 मुझे क्या देखिए, एक फोर्स देके 100 न्यूटन का, एक शू देके है, और शू के नीचे मेरा क्या है, रोलर है, एंड दिस इज 200 mm. 100 mm. This is nothing but our will, guys, will. आपको नहीं लगता कि ऐसे, that is will, that is will, and that anti-clockwise is rotated, anti-clockwise is rotated. Anti-clockwise, 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 सामने जा रहा। Okay, so clockwise होता था तो इधर जाता था। Okay, so there is A, there is B, there is C now, and there is D. Okay,
अब ये व्हील है, व्हील पे ब्रेक अप्लाई है, तो ब्रेक ड्यू टू फ्रिक्शन। जब भी आप आपके इसमें जाते हैं, यानी बाइक के इसके लिए जाते हैं, बाइक कार समथिंग एल्स, तो उन दोनों के बीच में आपको क्या दिखता है, आपको इसी तरह का शू रहता है, शू और डिस्क रहता है, और डिस्क के बीच 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 में यानी व्हील का जो पार्ट है उस पार्ट के बीच में आपका फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन अप्लाई होने से ही आपके ब्रेक लगते हैं, आपके ब्रेक लगते हैं। तो वही मैं आपको समझाता कि एक्चुअल केस क्या है। ओके, एक्चुअल केस क्या है, कहां पे अप्लाई होता है। ओके, whenever the sorry every will and every will and automobile, they have brake. Every wheel of automobile and a bike, like a bike, every wheel of automobile, they have brake drum inside. They have brake drum inside. ड्रम बोलते, अरे ड्रम गया, ड्रम तुम्हारा पूरा बदलना पड़ेगा, ऐसी मैकेनिक आपको बोलता है। आप बोलते कि हाँ भाई बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक तो लगने को ना। ओके, सो ड्रम बदलना पड़ेगा, ये तब बोलते जब आपका ड्रम पूरा का पूरा, ये ड्रम जो है पूरा का पूरा घस गया है, वहां पे फ्रिक्शन जो है वो बाकी नहीं रहा है, तभी बोला जाता है। ओके, और मैक्सिमम टाइम अपन क्या करते हैं कि 5000 किलोमीटर या फिर 10,000 किलोमीटर पे, जनरली बाइक इट इज 5000 किलोमीटर पे हम ड्रम वैसे के वैसे ही रहता अपना, हम शू जो रहते हैं वो शू चेंज कर देते हैं ड्यू टू अप्लाइंग ब्रेक। ओके, शू हम चेंज कर देते हैं। ओके, सो अभी ये क्या है एक्चुअल में। ओके, ये क्या है एक्चुअल में, ड्रम क्या है। तो whenever the body with already impending, whenever the body is already impending, मोशन में है, ऑलरेडी इन मोशन, impending motion. Okay, whenever the body with already impending motion, comma start with the body drawing FBD, फ्री बॉडी डायग्राम, यानी फ्री बॉडी डायग्राम से हम स्टार्ट करेंगे, उसको फ्री बॉडी डायग्राम से स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, अब उसके नीचे लिखो, मींस will of automobile are already in motion, ऑब्वियसली आप मोशन में रहेंगे तभी आप ब्रेक लगाओगे ना, आपको रुकना है सामने तभी आप ब्रेक लगाओगे, और ब्रेक लगेगा तो ब्रेक अप्लाई जो हो रहा मेरा वो कैसे अप्लाई हो रहा, वो आपके ड्रम और आपके दिस इज ड्रम एंड दिस इज शू के कारण आपका अप्लाई हो रहा है। ओके, मींस द व्हील ऑफ ऑटोमोबाइल आर ऑलरेडी इन मोशन टू रिड्यूस दिस अप्लाई ब्रेक, ओके। ओके, अब ये प्रॉब्लम में आपको 3 बॉडीज है, 1 2 and 3, देयर आर 3 बॉडीज, ड्रम, शू एंड दिस रॉड। ओके, is given, rod is given. So rod, the distance नहीं लिखे मैंने, that is 800, and it is 480. Okay, next लिखो guys, 3 bodies here, brake drum, shoe and lever. This horizontal bar is nothing but a lever.
horizontal bar is nothing but a lever. 3 bodies here. Okay, कौन से 3 bodies? Brake drum, shoe and river. Brake drum, shoe and river. Brake drum, shoe and river. उसके बाद if there is presence of 100 Newton, if there is not presence of 100 Newton here. सर एकदा रिपीट करा. हा, काय रिपीट करू? सर स्टार्टिंग पासूनच अच्छा, डायग्रामचं. their bodies are here, sorry, 3 bodies are here. इतना ना? हो सर. Okay, 3 bodies are here. 3 bodies are here. Brake drum, shoe and lever. 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 अभी next लिखो. Next, if there is not if there is not presence of 1000 Newton, presence of 1000 Newton, 1000 Newton, there have gap between drum and shoe. यानी अगर 1000 न्यूटन नहीं रहता था तो क्या रहता था? गैप बिटवीन ड्रम एंड शू रहता था. एंड गैप बिटवीन ड्रम एंड शू, सॉरी, एंड नहीं, कॉमा. As here 100 Newton is, sorry, 1000 Newton is present. 1000 Newton is present. There is resistance of motion of drum. There is resistance of motion of drum as no gap between drum and shoe. No gap between drum and shoe. Example, bicycle tire and brake. Bicycle. Example, bicycle tire and brake. Sir, there is resistance नंतर काय? There is resistance of motion of drum. There is resistance of motion of drum. Resistance of motion of drum as no gap between drum and shoe. No gap between drum and shoe. No gap between drum and shoe. एंटी क्लॉकवाइज मोशन, इधर मोशन हो रहा, ऑब्वियसली फ्रिक्शन आपका इधर आएगा. एफ ए, दिस इज ए पॉइंट, एन ए, that is M. So here FBD again. Thousand Newton. That is shoe. FA इधर जा रहा है,
सो ये एफ ए इधर आएगा, ऑपोजिट इन नेचर, एंड एन ए इधर आएगा. Now here is Y and here is reaction R D and Rx and RYD RxD. Okay. So taking moment about C, that C point, that A point. पहले ये फ्री बॉडी डायग्राम के लिए देख लेते हैं. 2 फ्री बॉडी डायग्राम्स अपन ने बनाया है. सो टेकिंग मोमेंट about C is equals to 0. Clockwise taken positive. So M is equals to F A into, ये कितना डिस्टेंस है आपका, 200 mm है. So F A into R, that 200 is nothing but R. Clockwise positive, anti-clockwise negative, is equals to 0. So M is equals to that F A is nothing but nu into an A. Okay, F A is equals to nu into Na. So F A R is equals to nu into Na into R, that is moment. R is 200. R is 200. Now taken moment about this D point, that is A point, that V point, and that D point. So this distance is, for देखिए 800 mm, and here is 480 mm. 800 and 480 mm. There are two distance. Okay, okay guys. So anti-clockwise taken moment about D. Anti-clockwise are 1000 minus 1000 into 800. Taken moment about D is equals to 0. Clockwise taken positive always. Minus 1000 into 800 plus Na into 480 plus Na into 480 plus Na into 480 is equals to 0. Fa into भी आएगा, sorry, that Fa into 100, perpendicular distance from D. Fa into कितना है, 100. So plus Fa into 100 is equals to 0. So Fa is equals to nu into Na. So यहाँ से Na निकल जाता, यहाँ से क्या निकल जाता आपका, Na निकलता. 1000 into 800 plus 480 Na plus 100 nu Na is equals to 0. What is nu? Nu it is equals to, nu is given guys, 0.2 coefficient of friction. Put here 0.2. So minus की जगह that 1000 is equals to Na 400 plus 100 into 0.2 divide. What is Na? 500.
0.2, it is nothing but 20, and it is 480, that is 500. So 1600. 1600 ani Newton. 1600 Newton. So if it is 1600 Newton, then Na अगर मिल गया अभी, so Fa मिल जाता और मोमेंट भी मिल जाता. तो दैट मोमेंट इक्वेशन, अब मोमेंट इक्वेशन में आप डाल दो, so m is equals 0.2, that is equation 1. Equation 1 में पुट कर दो. 0.1 is equals to what is Na? Na it is equals to 1600 into r it is 200. What is m? न्यूटन मीटर में निकले, न्यूटन mm में निकलेगा. सो उसको न्यूटन मीटर में अगर करना है मुझे, सो आई वांट टू कंसीडर दिस इज इन mm का मीटर में करना पड़ेगा. न्यूटन मीटर में आंसर देखिए ना, दैट इज इन मीटर. ओके, दैट रेडियस इट इज इन मीटर. 64 न्यूटन मीटर. अब बाद में भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है. यानी 1000 आंसर आने जाने के बाद उसको न्यूटन mm का मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, okay guys, so after all this question is over. Next there are again few questions remaining. Question number 10, question number 11, 12, 13, 14, 5 questions are remaining. 5 questions भी आपने ट्राई किए लेकिन आपको आपकी क्वेश्चंस आए नहीं. तो जमले का तुला पूर्णच सर एक नहीं आया, मतलब 12th को डायग्राम से लीन हो जाता है. ओके, सो हम क्या करते हैं, इसको हम कल के क्लास में लेते हैं. ओके, 10 तर बिलकुलच कळतच नाहीये काय तिथे. काय कशामध्ये 10th क्वेश्चन नंबर 10. रोप आहे ना ग, रोप आहे, क्रॉस मध्ये रोप आहे आणि फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू 1/π. चांगला क्वेश्चन आहे. त्याची एफबीडी नाही का खूप कन्फ्युज होत आहे. ऍक्च्युअली दिस इज बेल्ट फ्रिक्शनचे क्वेश्चन्स आहे सगळे. बेल्ट फ्रिक्शन मध्ये क्वेश्चन नंबर 10 येतात आणि टॉर्शन मिनिमम, टॉर्शन मॅक्सिमम याचा इम्पॅक्ट येतात. वेळ लागते या क्वेश्चनला, लवकर नाही होणार. सर 14 क्वेश्चन पण तसाच आहे का बेल्ट फ्रिक्शनचा? क्वेश्चन नंबर 14 हा बेल्ट फ्रिक्शन. क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑल्सो बेल्ट फ्रिक्शन. फ्रिक्शन आहे ना इथे. फ्रिक्शनलेस पुल्ली म्हटलं आहे का? जेव्हा फ्रिक्शनलेस पुल्ली म्हटलेलं आहे तेव्हा बेल्ट फ्रिक्शन नसणार. ओके, सो कर लेते गाइस हम इसको. ओके